नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 नमः। ओम पार्श्वनाथाय 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 ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए अभी मंत्र जो है नवरात्रि का मंत्र जाप किया है, कुछ सूचना है आप सभी के लिए। नवग्रह तीर्थ के अंदर विश्व स्तरीय राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पंच कल्याण होने जा रहा है और वह पंच कल्याणक अद्भुत और अलौकिक होगा, जिसकी कल्पना और करना असंभव है। लाखों लोगों की उपस्थिति में अनेकों अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनेताओं के, कलाकारों के, संगीतकारों और अनेकों प्रकार के जो है कला वृंदों के, और अभी जो है उसके साथ अनेक आचार्यों के पावन सानिध्य में, 15 आचार्यों के पावन सानिध्य में यह जो है महामस्तक अभिषेक होने जा रहा है। इस महामस्तक अभिषेक के अंदर अनेकों अद्भुत कार्य होंगे। सबसे पहले जो है 9,999 हवन कुंड से एक दिव्य शक्ति निर्माण होगी और इसके अलावा इस महामस्तकाभिषेक के अंदर रथ का वैभव के लिए 124 रथोत्सव होंगे और 9 गजरथ होंगे और इसके अलावा 124 घोड़े से घोड़सवारी होगी और झंडा लेकर के 124 घोड़े पर झंडा लेकर के दिव्य यात्रा निकलेगी और अनेक जो है हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्पवृष्टि और इसी प्रकार जो है 9 तीर्थों से जो जल है और 9 प्रकार के
नदियों से जल से महामस्तकाभिषेक होगा। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों लीटर दूध से भगवान 61 फुट की प्रतिमा को भगवान बाहुबली जैसे महान विशाल दुग्धाभिषेक, चंदनाभिषेक, 27 पदार्थों से महामस्तकाभिषेक होगा। तो ऐसे महामस्तकाभिषेक के लिए, सहयोग के लिए हमारे कांतिलाल की जेबेरी की बम्बई निवासी जो आचार्य शांति सागर के संघपति रहे, ऐसे श्री कांतिलाल जेवेरे की सुपुत्री और उनकी पूरा फैमिली के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा एक दिन का 2.5 लाख का आहार दान और इसी प्रकार 3,33,000 का चंदन का महामस्तकाभिषेक और 1.5 लाख के लिए जो है आहार दान के लिए दूध की व्यवस्था अपने तरफ से उन्होंने की। टोटल जो है 7.5 लाख रुपए जो है उन्होंने अपने तरफ से घोषणा किया है। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हर्षा जेवेरी को, ये हमेशा फैमिली जो है नवग्रह तीर्थ से जुड़ी है और हर्षा को जब जब कोई आदेश जाता है, नवरात्रि के कम से कम 3 साल हो गए, 100 किलो बादाम, 100 किलो काजू, 100 किलो पिस्ता, 100 किलो अखरोट, ऐसे जो 9 प्रकार के 100 किलो जो है 9 मेवा जो है हर साल भेजती है और हवन के अंदर उन्हीं के तरफ से आहुति होती है। और आज लगातार 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर काजू हो, मेवा हो, पिस्ता हो, बादाम हो, 100 किलो, एक ने दो ने, ऐसे 900 किलो जो है हर साल भेजती है और महान यज्ञ में उनका सहकार सदा रहता है। मैं जहां बैठा हूं, मैं जहां रहता हूं, उसके ऊपर जो है कम से कम 7 रूम हैं। उस रूम का पूरा एक ही पूरा अपने परिवार के तरफ से पूर्ण निर्माण कराया। कांतिलाल जेवेरी के कांतिलाल जेवेरी जब थे, उन्होंने भी अपने उस टाइम पर महामूर्तियों के लिए अनेकों सहकार सहयोग दिया और उसके बाद भी वही परंपरा, दान की परंपरा और दान देने की परंपरा कंटिन्यूटी उनके पुत्रियों के द्वारा हुआ। और अचानक जो है उनको आदेश गया और तुरंत उनने आज जो है उन्हें स्वीकृति प्रदान किया। तो आइए ऐसे कांतिलाल जेवेरी को परिवार की तरफ से और उनकी पुत्री हर्षा की तरफ से ये जो है 7.5 लाख रुपया महामस्तकाभिषेक के लिए घोषणा किया है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार 27 फुट का मूर्ति है भगवान पद्म प्रभु का और 27 फुट के पद्मा प्रभु के मूर्ति पर सर्वसिद्धि अभिषेक जो है सागर निर्मल दरियापुरकर अमरावती महाराष्ट्र, इन्होंने 55,555 रुपए का महामस्तकाभिषेक सर्व औषधि सभी प्रकार के रोग के निवारण के लिए अभिषेक लिया है भगवान पद्म प्रभु का। उन श्रीमान सागर निर्मल दरियापुरकर अमरावती महाराष्ट्र को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और ये इनके आए थे यात्रा के लिए और उनकी भावना बनी और उन्होंने एक अभिषेक का जो नवग्रह के अंदर पद्मपुर 2 नंबर की मूर्ति है उन्हें स्वीकृति प्रदान किया। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ध्यान रखिए, अपनी आत्मकथा शुरू करता हूं। बहुत सारे चीजें, बहुत बीच में बहुत सारी बातें हुई, इसलिए जो है आत्मकथा पीछे रह गया। मेरी चुल्लक दीक्षा हुई। चुल्लक दीक्षा होने के बाद मुख शुद्धि हुआ। मुख शुद्धि के ध्यान रखिए, मैं पिछले बार भी बताया था, दीक्षा देना महत्व नहीं। आजकल दीक्षाएं कैसे हो जाती, एक पेज ले लेते, बोल देते तुम चुल्लक, ऐसा नहीं होता। उसके संस्कार होते हैं, उसकी क्रियाएं होती है, उसकी विधि होती है। और ध्यान रखिए, विधिवत किया हुआ अनुष्ठान आराधना ही साकारता होता है। अगर हम केवल मूर्ति के सामने मंत्र बोल दिया और संस्कार नहीं हुए, अंक मंत्राक्षर बीजाक्षर उसके देह के अंदर नहीं लिखा गया, वो मूर्ति कभी परमात्मा नहीं बन सकता है। तो अब जो है हमारे जो मुख शुद्धियां हुई है, तो मुख शुद्धि होने का सबसे बड़ा उपयोग ये होता है कि मनुष्य जो है वाक्य सिद्ध हो जाता है और जब वाक्य सिद्ध हो जाता है तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है, जो कला है, वक्तृत्व कला, देश जानता है कि पूरा दुनिया को उन्होंने झुका दिया। अभी भी जो है
पूरा वातावरण जो है भारत देश के अंदर मोदीमय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत देश के अंदर जो संस्कार होते हैं उसी अनुसार जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार मेरे मुख शुद्धियां हुई। और दूसरे दिन आहारचर्या होता है। साधु की दीक्षा लेने के बाद एक समस्या ये होती है कि अचानक साधु होने के बाद आहार कैसे लेना ये भी पहले सिखाया जाता है। तुरंत आदमी शुरू नहीं करता है। और हमें तो इजी था कि हम डायरेक्ट दिगंबर नहीं बने। हम पहले चुल्लक बनने के कारण चुल्लक के जो है एक लंगोटी रहती है, एक दुपट्टा रहता है। वो दुपट्टा इतना बड़ा रहता है, पैर को ढको तो सिर नहीं ढकता और सिर ढको तो पैर नहीं ढकता है। ऐसा जो है सिस्टम का वस्त्र प्रदान किया जाता है। और जो है वह सुबह जो है वो एक आहार के लिए एक पात्र दिया जाता है, कटोरी दिया जाता है। उसी कटोरी के अंदर सब्जी लेना है, उसी कटोरी के अंदर रोटी लेना है, उसी कटोरी के अंदर सार लेना है। और ये उसी कटोरी के अंदर जो है अन्य जो भी आप पदार्थ बनाए जाते हैं उसी में लेना होता है। और उसी आहारचर्या जो है चुल्लकों की मुद्रा जो है यूं प्रकार के लेके चलते। मुनि जब आहार के लिए निकलते हैं तो ये कर रहता है और ये मुद्रा रहती है। ये मुद्रा कोई नेम और विधि नहीं है, एक प्रकार की चिन्ह है कि हम आहार के लिए आ रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था, साधु लोग जो है जंगल में रहते थे और घड़ी और घंटा नहीं थी, समय का पता नहीं पड़ता था। तो साधु लोग जो है जंगल में रहते थे और जंगल की घनी जंगल के अंदर जब कोई आहार का टाइम आ जाता था तो सूर्य के हिसाब से देख लेते, सूर्य यहाँ आ गया तो इतना बज गया होगा, सूर्य यहाँ आ गया तो इतना बज गया। इस प्रकार का ज्ञान के निमित्त से साधु लोग निकलते थे। और उसके अलावा साधु लोग आहार कब निकलते थे, जब चूल्हे के अंदर धुआं निकलने बंद हो जाए। जब सुबह सुबह आप लोग पहले अभी सिटी में अभी कल तो गैस हो गया, अब तो दिक्कत ही खत्म हो गई, धुआं तो निकलता नहीं है। पहले जमाने में सभी लोग चूल्हे के अंदर जो है सिगड़ी के अंदर खाना वगैरह बनाते थे। तो आग लगाया जाता था, आग लगाने के बाद धुआं निकलता है, तो धुआं दिखना बंद हो गया तो चौका बन गया। ऐसे आधार पर जो है समझ करके फिर साधु लोग जो है ऐसे मुद्रा धारण करके निकलते थे। ये मुद्रा आहार की मुद्रा होती है। मुद्रा अलग अलग होती है, बिना मुद्रा के पहचाना नहीं जाता है। बिना मुद्रा के मनुष्य को पहचानना संभव नहीं होता है। तो इसलिए ये आहार की मुद्रा थी और यह मुनि की आहार की मुद्रा है। आरिकाओं की मुद्रा और चुल्लक की मुद्रा जो है इस प्रकार का यहाँ धरा, यहाँ जो है ऐसे पंच उंगलियों को संकुचित कर करके यहाँ रखना, यह ये आरिका और एलोक की मुद्रा है। और इसी प्रकार पकड़ना, नीचे ऐसे कुछ नहीं करना, ऐसे पकड़ना, ये चुल्लकों का मुद्रा है। तो तीन मुद्रा को धारण करके ये चुल्लकों को प्रैक्टिस कराया जाता है। 2-3 दिन के पहले आहार का किस प्रकार करना और कौन कौन से अंतराय है, क्योंकि साधु की आहार चर्या बहुत कठिन होती है, अनेकों अंतराय से युक्त होता है। कहीं बाल आ जाए, कहीं पंचेंद्रिय प्राणी आहार के समय जाता हुआ मरा हुआ दिख जाए, या कोई जो है अनेकों प्रकार के अपशब्द सुनाई दिया जाए, रुंदन सुनाई जाए, आगे जो है कोई मरा हुआ आदमी का आवाज सुनाई दिया जाए। तो ऐसे कई प्रकार के जो है अनेकों प्रकार की अंतराय है। और अंतराय के बारे में और विशेष व्याख्या जब मैं मुनि की चर्या बताऊंगा तब जो है आपको उसका विशेष व्याख्या करूंगा। अब आहार चर्या की सबसे बड़ी बात यह हो जाती है, साधु जब दीक्षा लेता है, उन साधु दीक्षा लेने के बाद अंतराय ज्यादा होती है, लगातार अंतराय एक के बाद एक के बाद। मेरे जब मुनि बना था कम से कम 1 महीना अंतराय हुआ था। ध्यान रखना, आहार आहार जो है नहीं होना, उपवास करना पर्याप्त होता है। उपवास करना बहुत इजी है, परंतु अंतराय होना उससे ज्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि अंतराय में क्या हो जाता है, आधा आहार हो जाता है, आधा मुदा हो जाता है। तो आप जैसे समझो रोटी खा रहे हैं और रोटी के बीच में कोई आ जाए तो वहीं छोड़ना पड़ता है, वहां पानी जो लेना नहीं पड़ सकता है। तो जो है वो जो है कठिन हो जाता है, दिन भर जो है शरीर की दिक्कतें हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई नया साधु बने, जब भी आहार चर्या कराए
तो जो है बहुत सावधान से कराए और नवदावक्ति पूर्वक आहार कराए, परंतु गड़बड़ी न करें। दिक्कतें क्या होती है समाजों में, अगर नाम हो जाए तो आहार लेना बहुत कठिन हो जाता है। अब तो मेरे को दिक्कत ये हो जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए तो दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है। आप बताइए, एक बार की बात है, मैं कोटा में गया था, राजस्थान कोटा, और वो भट्टर की नशिया में था, और वहां से अचानक क्या हुआ, वहां से एक गांव के अंदर जो है एक महावीर जयंती कुछ कार्यक्रम रखा था, शायद महावीर जयंती था। वहां 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 से कम 2-3 किलोमीटर था, वहां बुलाया गया था, मैं वहां गया। और दिक्कत ये थी कि महावीर जयंती का कार्यक्रम आप समझते हो, सवाल बोलिया वो ये लंबा चौड़ी भाषणें चल जाती है। तो मैंने क्या बोला, भाई गर्मी का दिन है, टेम्परेचर कम से कम उस टाइम 48 डिग्री टेम्परेचर था। तो मैंने कहा पिछले दिन मेरा अंतराय हुआ है, पहले आहार करूंगा, उसके बाद आपके कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। तो उसी अनुसार प्लानिंग बनाया। 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक आहार की चर्या, और 9:30 से लेकर के महावीर जयंती के कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूंगा। तदनुसार जो है आहार के लिए गया, भीड़ लग गई, और अब जो है आहार शुरू हुआ और दूध लेना शुरू किया। दूध में जो है शक्कर की जगह जो है नमक डाल दिया। वो क्या सब सफेद, गड़बड़ गड़बड़ लोग बहुत सारे जो है महिलाएं, बहुत सारे पुरुष वर्ग, जो कुछ मिलो डाल दो बोले। अब इस प्रकार की जो भगदड़ हो जाता है। और दिक्कत ये है कि अब जो है नमक भी सफेद और जो है शक्कर भी सफेद, और जो दोनों एक साथ मिक्स हो गया, और मिक्स होकर के आहा आहा दूध के अंदर चला गया। और दूध के अंदर जैसे ही पिया गया, अंदर भी नहीं जा रहा और बाहर भी नहीं निकाल सकते। अगर मुंह से बाहर निकाल दे तो अंतराय करना पड़ता है, अंदर ले तो और दिक्कतें करना ही पड़ेगी। तो इस प्रकार की समस्याएं, विकट समस्याएं निर्माण हो जाती है। कभी मैं एक सोनागिरी के अंदर आचार्य सुमति सागर जी, मैं ना सोनागिरी की यात्रा के लिए निकला था, तो जो है बीच में सुमति सागर जी का संग मिला था। और अभी जो उनके संग में एक अभी वसुनंदी स्वामी जी थे, वसुनंदी स्वामी थे, शायद नहीं, पता नहीं, याद नहीं। उस टाइम में तो बड़े बड़े छोटे छोटे 2-3 साधु थे। तो मैं उनके साथ हमारी आहारचर्या हुई। वहां क्या हुआ, बीच में सोनागिरी और इसके बीच में आहार बनाना शुरू कर दिया। और उसको पता नहीं, वो पानी शुद्ध करने का फटकरी होता है, उस महिला, बुढ़ी महिला थी, कम दिखता था, और उसने कूट दिया नमक की जगह जो है जो फटकरी कूट दिया, सब सब्जी में फटकरी डाल दिया नमक की जगह। पूरा साधु, कम से कम 25 एक साधु थे, सबके दिक्कतें शुरू हो गई, सबको उल्टियां शुरू हो गई, सबको जो है अनेकों तकलीफ शुरू हो गई। तो इस प्रकार की आहारचर्याओं में साधु को अनेकों समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो आहार बनाने वाले को ये जरूर ध्यान रखना है, आहार कम बनाए, ज्यादा ना करे, जितने भी करे स्वच्छता, क्लीनता, शुद्धता और विवेक बुद्धि के साथ आहार करेंगे तो निश्चित रूपेण आहार साधु का आहार दान अच्छा होगा। भीड़ लगाने से महत्व नहीं, हजारों चौका लगाने से मत नहीं, 2-3 ही चौका लगाओ, पर परफेक्ट चौका लगाओ, साधु की सही ढंग से जो है आहार दान हो, यह महत्व का रहता है। क्योंकि 24 घंटे में एक बार साधु आहार लेता है, और जो है साधु आहार के समय भी आप लोगों की भगदड़ के कारण और जो है अनेक प्रकार की गड़बड़े के कारण निरंतराय की जगह अंतराय ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और जब हम लोग पात्र में आहार दान लेते हैं, और जब चुल्लक की समस्या ये होती है, आजकल जो है मुनियों का और आचार्यों को बहुत ज्यादा कीमत होता है, और चुल्लकों का जो है कम रहता है। हमेशा एक सूत्र मैं बात करता हूँ, आचार्य को माल मलिदा, साधु को सादम सुदा, अरिकाओं को कच्चम कुच्चा, और ब्रह्मचर्य तो दे दो धक्का। तो इस प्रकार की जो है प्रवृत्तियां रहती, ध्यान रखने। ये पात्र होते हैं आहार दान में, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और